तो महर्षि वाल्मीकि जी का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर, जैसे मैंने बताया आपको। ये प्रेचेता नाम के एक सेज के यहां पे पैदा हुए थे, और प्रेचेता जो हैं वो महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें बेटे थे। इनकी मां का नाम था चर्षणी और इनके पिता का नाम प्रश्चेता, मैंने जैसा कि आपको बताया। लेकिन जब अर्ली एज में ये थे, उसी टाइम ये एक बार वन में गए थे, फॉरेस्ट में गए थे, और वहां पे ये गुम हो गए। और गुम होने के बाद एक हंटर वहां से गुजर रहा था, और उस हंटर ने, वो भील था बेसिकली, उस भील ने इनको उठा लिया वहां से और वो अपने पास लेके चला गया। उसके बाद उस भील ने ही इनको पाला, और रत्नाकर की जो परवरिश है वो बेसिकली अब एक हंटर के हाथ में चली गई थी। तो हंटर के पास रहने से वो एक हंटर बन गए, और हंटर बनने के बाद इनकी शादी भी हुई। एक लड़की थी, वो भी हंटर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इनकी शादी वादी सब हो चुकी थी। अब क्या होता है, आने वाले समय में इनके पास खाने के पास पैसा नहीं होता है, खाने के लिए पैसा नहीं होता, तो ये अब देखते हैं कि क्या करें। तो ये रॉबरी स्टार्ट कर देते हैं, डाकू बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं। तो जो भी उस गांव से गुजरता था, उस फॉरेस्ट से गुजरता था, उसको इन्होंने लूटना वहां पे शुरू कर दिया। उसी दौरान क्या होता है, एक बार नारद मुनि क्या होते हैं, इस वन से पास कर रहे होते हैं, जंगल से जा रहे होते हैं, और यहां पे राम का नाम जप रहे होते हैं, नारायण नारायण करते हुए ये यहां से निकल रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो नारद मुनि हैं, ये तो सबसे सुप्रीम मैसेंजर माने जाते हैं। जो हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदुइज्म है, सनातनिज्म है, इसमें तो ये निकल रहे होते हैं। तो इनको लूटने की कोशिश करता है रत्नाकर। तो रत्नाकर जब इनके पास जाते हैं तो इनको एक तरह से बंदी बना लेते हैं। हालांकि ये चाहते, तो ये तो एक डाइटी थे, तो ये रोक भी सकते थे, लेकिन ये परीक्षा लेना चाहते थे रत्नाकर की, और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। तो नारद मुनि इनको कहते हैं कि आप मुझे बांध लिया, ठीक है, लेकिन ये जो सब आप कर रहे हैं, ये पाप के जो कार्य आप कर रहे हैं, लोगों को लूटना, ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके इसके पीछे का कारण क्या है? तो इन्होंने कहा, मैं तो अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए ये काम कर रहा हूं। तो इन्होंने कहा, नारद जी ने कहा कि जो आप पाप कर रहे हैं, इस पाप का भागीदार कौन होगा? तो इन्होंने कहा, मैं और मेरा परिवार। तो बोला कि एक बार जाके आप पूछ लो अपने परिवार से कि जो पाप आप कर रहे हैं उसके भागीदार वो लोग होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें ये थोड़े से चिंतित हो गए, और इन्होंने सोचा कि बात तो ठीक है। तो ये इनको यहां पे बांध के चले जाते हैं, और नारद मुनि इनको आश्वासन देते हैं कि अगर आपके घर वालों ने इस चीज में हां कर ली कि वो आपके साथ आपके पाप के भागी होंगे, तो मैं अपना सब कुछ आपको देके चला जाऊंगा, जो भी मेरे पास संपत्ति है, जो भी वेल्थ मेरे पास है, सोना है, वो सब मैं आपको देके चला जाऊंगा। तो यहां से फिर जाते हैं, रत्नाकर अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि जो मैं पाप कर रहा हूं वो तो मैं सब आपके भरण पोषण के लिए ही तो कर रहा हूं, तो आप उसके लिए उस पाप को मेरे साथ बांटेंगे क्या? पाप के भागी बनेंगे क्या मेरे साथ? तो उसके घर वाले सब मना कर देते हैं, इनकी वाइफ मना कर देती है, इनके पिता जो हैं वो मना कर देते हैं कि जो आप पाप कर रहे हो वो उसके भागी तो सिर्फ आप होगे, हम तो सिर्फ पुण्य के भागी हैं। और हमने थोड़ी कहा कि आप डाकू बनिए, आप लूट के लाइए लोगों को, आप तो, हमें तो आपकी जिम्मेदारी है, परिवार का पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है, आप पैसा कैसे कमा के लाते हैं उसके हमें नहीं पता। तो ये बात जब रत्नाकर को पता चलती है तो रत्नाकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। वो नारद मुनि के पास वापस जाते हैं, उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरी मुक्ति का मार्ग आप बताइए कि मैं क्या करूं, अब मैंने बहुत पाप कर दिए हैं, अब मैं इस चीज से कैसे निकलूं। तो उसके बाद नारद मुनि इनको कहते हैं कि आप राम का नाम जपिए, राम का नाम जपिए। हालांकि एक और कहानी है, उसमें ये कहा जाता है कि ये जो है वो राम का नाम नहीं जप पा रहे थे, क्योंकि इन्होंने इतने पाप कर दिए थे कि राम का नाम नहीं बोल रहे थे। तो इन्होंने कहा कि आप मरा 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 बोलिए, तो मरा मरा बोलोगे तो वो आप अपने आप, पता है कि मरा 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 बोलते राम 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 अपने आप निकलने लग जाता है। तो वो भी एक कहानी है, लेकिन राम का नाम इन्होंने लेना शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक इन्होंने राम का नाम लेना शुरू किया, और इतना राम का नाम लिया कि इनके चारों तरफ चींटियों ने घर बना लिया और दीमक लग गई इनके चारों तरफ। मतलब ये यहां से उठे नहीं, एक लंबे समय तक तपस्या करते रहे और दीमक लगती रही, और एक चींटियों का पहाड़ सा इनके ऊपर बन गया। इस चींटियों के पहाड़ को ही कहा जाता है वाल्मीकि, इसीलिए इनका नाम पड़ा वाल्मीकि। आगे चल के ब्रह्मा जी ने इनका नाम वाल्मीकि दिया। और उसके बाद नारद मुनि जो हैं कुछ सालों बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। तो ये राम का नाम जप रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि देखिए आपकी तपस्या यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब ईश्वर आपको मिलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे सही, और आपके पापों का हिसाब हो चुका है, इतने आपने राम का नाम चैंट कर लिया है उसकी वजह से। तो उसके बाद ब्रह्मा जी इनके सामने आते हैं
वो इनको वाल्मीकि का नाम देते हैं। उसके बाद गंगा नदी के किनारे ये अपना आश्रम बनाते हैं और आश्रम बनाने के बाद भगवान रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण जी जब एक बार यहां से गुजर रहे होते हैं तो वो इनके आश्रम में भी आते हैं। वो आश्रम आपने देखा होगा, अगर आपने रामायण की कहानी को पढ़ा हो या रामायण की जो सीरियल आता था उसको देखा हो तो आपको याद होगा कि ये यहाँ पे रामायण की इसी पूरे के पूरे वृत्तांत में एक बार वाल्मीकि जी से मिलते हैं और रामचंद्र जी जो अपनी खुद की कुटिया बनाते हैं वो भी चित्रकूट की हिल पे ही बनाते हैं, जो कि इसी आश्रम के पास होता है। तो ये कहानी होती है। उसके बाद इनका पहला श्लोक इन्होंने कैसे लिखा, रामायण लिखने की कहानी को पे तो मैं आगे आऊंगा, लेकिन इन्होंने पहला श्लोक कैसे लिखा, पहला जो वर्ष है वो कैसे लिखा। एक बार क्या है, ये गंगा नदी के किनारे नहाने के लिए शिष्यों के साथ, तो उसी के मतलब इनके सहपाठियों के साथ, उस समय तो वो नहीं बने थे, रामायण नहीं लिखी थी, तो उस समय इन्होंने देखा कि सारस का एक कपल जोड़ा, क्रेन्स का एक जोड़ा जो है वो वहां पे लव बर्ड्स जो हैं वो वहां पे प्यार से वो बैठे थे साथ में, तो रोमांटिक माहौल था। उसको देख के ये काफी खुश हुए वाल्मीकि जी। और उसके बाद अचानक से एक एरो आता है और जो बर्ड का जो वहां पे कपल होता है उसमें से एक बर्ड पे लगता है और वहां पे जो मेल बर्ड होता है क्रेन का वो वहां पे मर जाता है। तो उससे ये बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि ये किसने किया। तो ये अपने आसपास देखते हैं तो वहां पे एक इनको हंटर दिखता है और वो हंटर देखता है कि इस हंटर ने इसको मारा है, क्रेन को मारा है। तो इससे ये बहुत ज्यादा नाखुश हो जाते हैं और ये इनके मुंह से गुस्से में एक शब्द निकलता है और एक श्लोक के फॉर्म में एक वाक्य निकलता है। वो क्या होता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमम शाश्वती समा। उसके बाद तताशमिशनदेकम अवधि कामो मोहितकम। देखें, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी अपनी लाइफ में जिस तरीके से तुम इन बर्ड्स को, इन निर्दोष पक्षियों को जिस तरह से तुमने मारा है, जिस तरह से इनके कपल को तुमने ब्रेक किया है, उसकी वजह से ये जो श्लोक इन्होंने बोला, तो ये दुनिया का माना जाता है कि संस्कृत भाषा का पहला श्लोक था और इनकी वाणी से निकला। तो इससे ये सोचा कि ये क्या हुआ अचानक से। तो ये श्लोक जब ये निकला तो उसके बाद ये इन्होंने फिर से तपस्या करी। उसके बाद ब्रह्मा जी इनसे मिलते हैं और ब्रह्मा जी इनको कहते हैं कि देखिए, आपको राम का नाम जपने से आपको ये एक तरह से वो मिली है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, सरस्वती माँ आपके अंदर विराजमान है, आपकी जीभ पे हैं, तो आप रामायण जो है उसको लिखिए। रामायण यानी राम की जो कहानी है, राम की जो यात्रा है उसके बारे में पूरा लिखिए। तो उसके बाद रामायण की कहानी को ये लिखते हैं वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसी को ही सबसे ऑथेंटिक कहानी माना जाता है, जो रामायण की कहानी है, रामचंद्र जी की कहानी है उसमें। तो ये पहला श्लोक था, इसीलिए पहला श्लोक बोला तो इसीलिए ये पहले कवि बन गए, इसीलिए इनको आदि कवि या फर्स्ट कवि माना जाता है। उसके बाद इन्होंने जो अपनी रामायण की कहानी लिखी, उस कहानी को, उन श्लोकों को सबसे पहले रिसाइट किया लव और कुश के सामने। लव और कुश जो है वो इनके रामचंद्र जी के बेटे थे, दो, आप जानते होंगे। तो उनको ये कहानी इन्होंने सबसे पहले रिसाइट करी। तो ये पूरी कहानी है। रामायण की कहानी का सार मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर, 4,80,002 शब्द हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य बनाते हैं। 7 इसके अंदर कांड हैं, 7 कांड, यानी कि देखिए रामायण के अंदर 7 कांड हैं और कई लोगों का मानना है कि ओरिजिनल जो रामायण थी उसमें 6 ही कांड थे, उत्तर कांड को बाद में लिखा गया है। तो 6 कांड हैं या 7 कांड हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट है। आपका क्या मानना है, 6 है या 7 है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा इनकी जो पूरी की पूरी कहानी है वो आप जानते होंगे। आज क्या है? आज वाल्मीकि जयंती है। ऋषि वाल्मीकि कौन थे? इन्होंने रामायण की रचयिता की, ये रामायण के रचयिता हैं। इन पे एक चौपाई सुनाओ तुम। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबल बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरि करे स्वीकार। अब तुम सुनाओ। मंगल भवन है मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। थैंक यू। ये सब क्या है? चौपाई, हनुमान चालीसा, चौपाई, रामचरितमानस की चौपाई। रामचरितमानस की रचना किसने किया है? वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि जी ने किया था और उन्हीं की आज जयंती है। आज कौन सी तारीख है? 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को
महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती जयंती है। वेरी गुड, थैंक यू। क्लैप करिए। महर्षि वाल्मीकि जयंती पे एक दोहा सुनाइए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुआ तात तुम पाए। जो फिर से। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुआ तात तुम पाए। वेरी गुड, क्लैप करिए। रेडी। हर से भर गया रिधि विसाट से छल छल कर उठे आकाश। नियम में बार बार मुद्रिका को मस्तक स्पर्श कर प्रभु को प्रणाम किया मन ही मन में।